मॉर्निंग गाइज, सुबह के अभी 11:15 बजे हुए और हम लोग आज यहाँ से मूव कर रहे हैं। हमारे जो अभी तक हम नॉर्थ गोवा में थे, आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा में जिस रिजॉर्ट में हम हमेशा रुकते हैं, रॉयल पाम्स, वहाँ पे जा रहे हैं। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने आने वाली 4 नाइट्स वहाँ पे बुक की हैं और फिर उसके बाद जाएंगे होम स्वीट होम। आने वाले 4 दिन फिर से थोड़ा मज़ा करते हैं और फिर घर जाएंगे। हॉलीडेज़ का मतलब ये होता है थोड़ा सा चेंज रूटीन में, थोड़ा सा अलग सा फील, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम, यू नो। तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो गया हमारा, हमने चाय मंगवा ली थी और वही सूखा नाश्ता जो हम गुजरात से लाए वो अभी तक चल रहा है, नाश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं। इसीलिए हम लोग एक बैग लाते हैं पूरा खाने का। इस बार कुकिंग थोड़ी यहाँ पे कम हुई है, देखो वहाँ पे करती हूँ कि नहीं। साउथ के मुझे बीचेस बहुत पसंद है, बेनोली बीच जाऊँगी और वहाँ का जो क्लब है ना, बच्चों को वो बहुत पसंद है, उसमें गेम्स बहुत सारे होते हैं। चलिए चलो रखवा दो। हाँ गाइस, तो हम लोग निकल पड़े थे नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के लिए। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का रास्ता बहुत ही प्यारा है और गोवा की जो खूबसूरती है वो इस रास्ते पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ के कलरफुल हाउसेस, कोकोनट ट्रीज, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो निहारते निहारते हम लोग जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको मेरा हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। वैसे अपडेट वीडियो मैं आज शाम को, लाइक आज या फिर कल ज़रूर डाल दूँगी। मैंने ऐसा सोचा है, ये गोवा के जो 4 व्लॉग्स बचे हुए हैं इनको मैं एवरीडे डाल तो दूँगी। मेरा कमबैक समझ लो आप, 5-6 दिनों के बाद कमबैक हो रहा है यूट्यूब पे मेरा। मैं जब गोवा से वापस पहुंची घर पे, मैं आपको सिंपल सा एक अपडेट दे देती हूँ, बाकी डिटेल वीडियो में बता दूँगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि गोवा में कोई परहेज़ ही नहीं हुई और ऑलरेडी मुझे खांसी थी जो कि बढ़ती ही चली गई और इतनी हो गई कि मैं आपको क्या बोलूँ। काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह हमने चेंज किए, बहुत सारे टेस्ट हुए। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अपडेट वीडियो में बता दूँगी बैठ के, ठीक है। तो अब मैं रोज़ मेरे गोवा के व्लॉग्स तो डाल ही दूँगी, साथों साथ रेगुलर लाइफ के व्लॉग भी रोज़ के रोज़ अब डालूँगी। 2 व्लॉग्स डालूँगी, एक गोवा का और एक अपना डेली रूटीन का। अब मेरी आवाज़ काफ़ी बेटर है, अदरवाइज़ मैं वॉइस ओवर करने के लायक भी नहीं थी। गोवा से वापस लौटने के बाद मेरी आवाज़ निकलने बिल्कुल बंद हो गई थी और मेरा परिवार पूरा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो जिस वजह से 5-6 दिनों का गैप आया है। कोई एडिटिंग करने के लिए भी नहीं मैं बैठ सकी, मुझसे कुछ ही नहीं हो रहा था। घर का काम भी नहीं, एडिटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। व्लॉगिंग भी नहीं की मैंने, कुछ नहीं किया। घर पे आने के बाद सिर्फ दवाइयाँ और डॉक्टर्स के चक्कर लगे हैं, बस यही हुआ है। काफ़ी ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। सो आप लोगों ने, मैंने अपडेट भी किया था कम्युनिटी पे और आप लोगों ने आपकी दुआएं भी दी हैं, टेक केयर बोला था सबने। जितने भी लोगों ने मुझे टेक केयर लिखा है, लव यू सो वेरी मच। बहुत जल्दी एक गिव अवे करने वाली हूँ, सो आप लोग चैनल देखते रहिए क्योंकि बहुत जल्दी किसी भी व्लॉग के बीच में मैं गिव अवे डालूंगी, ठीक है। और एक बहुत अमेजिंग गिव अवे होने वाला है, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, इतना बढ़िया वाला गिव अवे है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। साउथ गोवा के जो बेनोलिम एरिया है ना, बेनोलिम बीच वाला एरिया, वहाँ ये रिजॉर्ट है और ये मेरे बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट रिजॉर्ट है। ये है रॉयल पाम्स, कर्मा रॉयल पाम्स। ये जो ब्लू और वाइट बिल्डिंग है ना, इनका ना एक पैटर्न ही है, ये हर जगह पे ऐसे ही रहता है। और कुछ लोग ना मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते थे, तो उन लोगों को भी बैठ के ना मैं सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहले कर लेते हैं चेक इन का प्रोसेस। यहाँ पे देखो कितने सारे सर्टिफिकेट लगे हैं। ये इनके जो रिजॉर्ट्स हैं ना कर्मा वालों के, ये काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है। आते ही हमारी यादें बहुत सारी ताज़ा हो जाती हैं। ये भी मिल जाए तो चलेगा, ये भी अच्छा है रूम है। यहाँ कहीं रहे नहीं है तो इस बार यहाँ रह के देखते हैं। ये साइड हम कहीं नहीं रहे। बोल देना कि पूल के सामने की साइड। वो वाह, इसकी फ्लोर वगैरह चेंज हुई है। हाँ, ये लोग ने फिर तो पूल भी नहीं, देखो वाह, थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ, सब कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। नाइस। रॉयल पाम इज रॉयल पाम, यहाँ के वाइब्स ही अलग है। अनु ऊपर चल, चल ना, आम्ही आणायला चाललोय।
तो हम लोगों को रूम मिलने में बहुत ही ज़्यादा ही लोग टाइम लगा रहे थे, तो फिर हम लोग लॉन्ज एरिया में चले गए। ये मेंबर्स लॉन्ज है जहाँ से पूल एरिया दिखता है, यानी कि अगर किसी के बच्चे बाहर पूल में खेल रहे हैं तो यहाँ से हम उनकी टेक केयर भी कर सकते हैं, बैठ के नॉवल पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अंदर गेम्स हैं बहुत सारे तरह तरह के। तो यहाँ हमने कॉफ़ी पी और 1 घंटा स्पेंड किया। उसके बाद भी रूम नहीं मिला तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाने गए तो वहाँ पे एक फ़िश टैंक था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली कहते हैं कि फ़िश टैंक रखना बहुत अच्छा होता है घर में। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना क्या मैं सही हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि फ़िश रखना घर में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे स्प्रिंग रोल्स एंड साथ में पनीर वगैरह ऑर्डर किया था। देखिए आवाज़ फिर से अजीब सी हो गई ना, बट फिर भी अब तो गला मेरा काफ़ी बेहतर है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर आए भी मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं और आने के बाद से ही मैं सिर्फ बेड पे थी। मैं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी, मतलब सिर्फ दवाइयाँ खा रही थी मैं, और मेरे तरह तरह के ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह चल रहे थे। हम दोनों निकले थे क्योंकि रूम नहीं मिल रहा था ना, तो खाना खा के हमने सोचा चलो उतनी देर टाइम क्यों वेस्ट करना, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ले आए। क्योंकि यहाँ पे 4 दिन रुकने वाले थे हम, आज को मिला के, मतलब ये जिस दिन का व्लॉग है इसको मिला के 4 नाइट्स। तो सामान तो चाहिए। लेके आई हुई हूँ मैंगोज़ एंड बनाना एंड फाइनली वी गॉट द रूम। 3 बजे हमें रूम मिला है। थोड़ा सा ना हमारा फाइट भी हो गया यहाँ पे कि इतना देर नहीं लगता रूम मिलने में जितना इन्होंने लगा दिया। तो ये सामने वाला रूम मिला है हमें 23-2। बाहर से देखो कितना सुंदर है, छोटा सा गार्डन। और अब हम चलते हैं अंदर, टिंग टोंग करते हैं, टिंग टोंग। 23-2 ओपन इट बेबी। अच्छा गीला है अभी, चलिए अंदर चलते हैं। वैसा ही रूम है जैसा लास्ट टाइम था, सेम जैसा ही रूम है। इधर सामान रखने का जगह है, वैसा ही रूम है सेम जैसे लास्ट ईयर था। तो चलो आपको मेरी फेवरेट जगह का रूम टूर देना तो बनता है, जल्दी दिखा देती हूँ। आपने वैसे कई बार देख लिया होगा, 3 बार से जब भी मैं वहाँ जा रही हूँ तो इसी साइड का रूम मुझे मिलता है, ये रिसेप्शन के सामने वाला। और इसका जो बैक साइड है वो ओपन होता है पूल के ऊपर। तो ये मुझे 3-4 साल से यही रूम मिल रहा है, मतलब 2020 से जब भी मैं यहाँ आई हूँ इस वाले रिजॉर्ट में, तो इसी साइड का रूम मिलता है। और मुझे ये रूम मेरे फेवरेट हैं क्योंकि पूल वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे है ये ड्राइंग रूम, ये है डाइनिंग रूम छोटा सा जिसमें बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पे है बालकनी बहुत अच्छी है। कितनी तेज़ धूप है, माय गॉड। और आप आगे व्लॉग में देखोगे कि अभी इतनी तेज़ धूप है और शाम को बारिश हुई थी बहुत ज़बरदस्त। इस व्लॉग में आपको गोवा की बारिश देखने के लिए मिलने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। पूल एरिया यहाँ से दिखाई देता है, यानी कि बच्चे अगर खेल रहे हैं तो मतलब हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा है ये बालकनी एरिया। इसको बंद कर देते हैं। चलो मैं आपको बेडरूम वगैरह दिखा दूँ, किचन दिखा दूँ। वैसे आप सभी ने देख रखा है पर कुछ नए लोग जुड़े होंगे। तो ये देखो कितना ह्यूज सा आगे वाला ड्राइंग रूम है, साइड पे लगेज के लिए भी थोड़े से जगह है और ड्रॉर्स वगैरह हैं। और इधर साइड पे है किचन, और किचन भी अभी आपको दिखाती हूँ मैं आराम से। और फ्रिज भी है, फ्रिज में भी हम सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो खोलते हैं तो चमचियाँ वगैरह, इसके बाद है प्लेट्स और कटोरियाँ। और मेंबरशिप के रिजॉर्ट में घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। और इस एक सेक्शन को खाली करके ना मैं जो खाने का सामान लाई हूँ वो भर देने वाली हूँ। इंडक्शन है खाना बनाने के लिए, कढ़ाई है, पैन है चाय के लिए, फ्राई पैन है ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, और ये टोस्टर वगैरह है, केटल है, बर्तन साफ़ करने के लिए भी स्पॉन्ज है, यहाँ डस्टबिन है। और ये है हमारा वॉशरूम, बाथरूम जो भी कह लो आप, है ना, छोटा है लेकिन अच्छा है। इसके बाद चलो बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम इनका मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। सो टिपिकल सा हर बार का वही डिज़ाइन, बट है बहुत प्यारा। तो एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पे छोटा सा ये तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए कांच दिया हुआ है, मिरर। और इसके बाद है इधर दोनों लैंप्स लगे हैं बेड के दोनों साइड, सुंदर सा बेड है। और साइड पे है अलमीरा, वही जो आप हमेशा से देखते आ रहे हो। भाई आप लोग भी अब तो बोर हो गए होंगे मेरे गोवा के व्लॉग्स देख के। कौन कौन बोर हो गया मुझे बताना। लेकिन मैं कभी गोवा से व्लॉग बोल रही हूँ, सॉरी, गोवा से मैं कभी बोर नहीं होती। और हमारे बेडरूम की विंडो भी पुल की तरफ ही ओपन हो रही थी, देखो कितना सुंदर व्यू है। सो इसीलिए इधर के रूम्स मेरे फेवरेट रूम्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाले रूम्स, बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो चलो बाहर चल के आपको और भी कुछ चीज़ें दिखानी है, दिखा देती हूँ। फ्रिज में मैंने क्या क्या भरा है लाके। तो फ्रिज में अभी ज़्यादा सामान तो नहीं, तो केले आ गए हुए हैं, ये इलायची केले, पता है ना इलायची केले। फिर ये मैंगोज तो मैं वहीं से ले आई, वहाँ बाय किए थे हमने। दूध का एक डब्बा ला के रखा हुआ है क्योंकि चाय बनेगी रूम के अंदर। और ये इलची मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ सामान ये विवेक लाए थे, पैकेट वगैरह। तो मैं नीचे वाले सेक्शन को हमेशा जब भी यहाँ आती हूँ ना, पूरा अपना घर का सामान लाया हुआ भर देती हूँ इसमें मैं। तो चलो उसी को भर देती हूँ। प्रिशा को मैंने बोला कि बेटा जो बचे हुए छोले हैं उनको भिगो दे, क्योंकि वहाँ हमने छोले बनाए थे नॉर्थ में, आपको याद होगा। तो थोड़े से छोले बच गए थे। और देखो मैंने सारा सामान यहाँ पे लगा दिया, जितना भी हमारे पास खाने का सामान बचा हुआ था ना, सारा लगा दिया। और ये छोले में भिगो देती हूँ, ताकि आज नहीं तो कल कभी तो भी इसकी चाट या कुछ भी तो हम बना लेंगे। तो हमारे पप्पा और शाम की चाय बन गई है, नहा धो के मैं कर रही थी अंदर आराम। ये लीजिए। अरे क्या मौसम हो रहा है बाहर, मैंने तो देखा ही नहीं। ये तो ओह गॉड, मॉनसून आ गया लगता है गोवा में। हमारे आते के साथ ही साउथ गोवा में आज तो एकदम तूफान जैसा आ रहा है। वाओ अमेजिंग वेदर। इस मौसम में पूल में जाने में कितना मजा आएगा। बहुत ज़्यादा। हम तो पूल में गए ही नहीं। ये नहा चुकी है, ये भी फोटो ले रही है। आई लव नेचर के फोटोज। क्या मौसम हो गया, सोचा नहीं था साउथ में आते ही इतना प्यारा मौसम हो जाएगा। नॉर्थ में इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो मत, और आज तो खूब ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। नहीं तो दोपहर तक तो बाप रे क्या धूप और क्या गर्मी थी। सब फोटो लेने आ गए अपना अपना फोन लेके। बहुत अच्छा लग रहा है। ओह बारिश शुरू हो गई, वाह सी द वेदर। विवेक बारिश हो रही है। ऐसे में पूल में जाना चाहिए था ना आप लोगों ने। बारिश में नहीं बेटा, इधर नीचे नीचे जाने में क्या दिक्कत है? जाओ तो मैं जा रहा हूँ भाई। क्या वेदर हो गया यार, मजा आ रही है ना। स्काई दिख रहा है यार, ये क्या स्काई दिख रहा है। और अभी तक ना हम लोग लंच करके आए, वहां तक कितनी तेज धूप थी जब तक चेक इन किया है। अचानक से वेदर चेंज हुआ है। बारिश आ गई, बारिश आ गई। गोवा में बारिश भी देखने को मिल गई हमें। बहुत प्यारा वेदर हो रखा है। क्या ने बनाई है हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। कहाँ है भाई चाय? खाली किचन दिख रही है ना यहाँ पे। बिना काम से डांट खिलवा रहा है। चाय तो बन गई। बट सुनो, यहाँ पे हमने छोले भिगोए हुए हैं। मेरी ना आवाज़ ऐसे हो रही है क्योंकि मुझे भी खांसी आई थी बहुत जोर से। ये यहाँ पे ब्रेड सेक रहे हैं शाम को चाय के साथ। और इसकी हम ना चाट वाट बनाएंगे कुछ, आज नहीं तो कल। इसलिए मैंने भिगो दिए थे ना आते ही। मुझे ना खांसी थोड़ी बेटर है, बट पता नहीं जब आती है उसके बाद ना सांस रुक जाती है। क्या होता है विवेक की एकदम से सांस, उसको क्या हो जाता है, हमें डर लगता है। फिर खांसी उठती कम है, अब कम हो गई है, बट जब भी उठती है एकदम से ना सांस रुक जाती है मेरी। तो अभी उठी थी इसलिए आवाज़ से हो रही है। आप बना के लाओ। हाँ के नहा ली थी, और नहा के बस थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पड़े होते। मैं और प्रिशा ऐसे ही ड्रेस पहनी हुई है। जब भी खांसी आती है उसके बाद एकदम सांस रुक जाती है, आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये रही हमारी शाम की चाय, और हम इसको हटा देते हैं क्योंकि बाहर हो रहे हैं बादल बहुत ज्यादा, बारिश का वेदर है। क्या वेदर हो रहा है यहाँ इधर। वाओ बारिश आ गई रे, बारिश आ गई। मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे मौसम में हम लोग पियेंगे चाय और साथ में खाएंगे ब्रेड टोस्ट। आज ही चेक इन किया ना, चेक इन करते करते बहुत लेट हो गया, तो कुछ और नहीं कर पाए बस। प्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके। बहुत तेज बारिश आ गई रे, मस्त मौसम हो गया। हाँ दोपहर में गर्मी हो रही थी और अब खूब तेज बारिश आई है। ऐसे मौसम में लोग जो खेल रहे हैं ना उनको मजा आ रहा होगा, नीचे भी पानी ऊपर भी पानी। एक बार हमसे पता है स्विमिंग पूल में जब बारिश हो गई थी। हाँ लेकिन निकलना पड़ा था, थोड़ी देर में ठंड लगने लगती है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। अरे बंद कर दिया हमें इसने। वाओ ये बारिश की बूंदे। गाया नहीं जा रहा, गला खराब हो रहा है। बहुत गंदी हालत हो गई है गले की ना। जिस दिन मैं गोवा से चली थी उस दिन से मेरी तबीयत खराब है।
तो एकदम जैसे मैं पंखा चालू कर दो ना, हल्का सा फैन, हल्का सा, बहुत नहीं, 1 पे। ये बात थैंक यू फॉर दिस ब्रेड एंड बटर। इसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, मुझे लगा घूमने जाएंगे तो अच्छे से रेडी हुई शॉर्ट ड्रेस पहन के, क्योंकि बीच पे जाओ तो फिर ऊपर तक पानी आता है ना, तो इसलिए छोटा सा ड्रेस पहना था, जॉर्जेट का सुंदर सा ड्रेस है, लेकिन फिर लास्ट में कैंसिल हो गया ड्यू टू द रिमझिम बारिश। और देखा ना आपने, वहीं से गोवा से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली गोवा जाने से 1 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, 2-3 दिन पहले। वो अभी तक मेरी यहाँ पे भी ख़राब ही थी तबीयत मेरी, और पता नहीं सांस रुकने लगा था मेरा। ऋषा टाइम 8:45 और ये यहाँ देखो लेटी हुई फ़ोन में विवेका के टीवी देख रहे हैं, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे उस ड्रेस में। थोड़ा हम ऐसे ही यहाँ टहल के आए रिजॉर्ट में, अच्छा लगता है शाम के टाइम, यहाँ सब वॉक करते हैं। और फिर मैंने ये चेंज कर लिया क्योंकि 9:45 हो रहा है, गलत टाइम बता दी, 9:45 बज रहे हैं। अभी हम लोग बैठ के ना टीवी देख रहे थे, पहले थोड़ा घूम के आए, वॉक करके आए, शाम को सब रेडी होके यहाँ पे ना अगर बाहर भी नहीं जाते हैं तो आज चूंकि बारिश हुई है ना, इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए कहीं भी। और थकान सी भी थी क्योंकि रूम बहुत लेट मिला था ना, 3 बजे के करीब हमें रूम मिला था, बहुत थकान लग गई थी। तो विवेक यहाँ सो गए थे, 7 बजे उठे, फिर 5-5:30 हमने चाय पी थी, उसके बाद सो गए थे वो चाय पी के। 7 o'clock उठे, फिर मैं रेडी हो गई थी, मैं चलो कहीं जाते हैं, लेकिन बाहर रिमझिम बारिश जैसी हो रही थी, तो फिर सिर्फ रिजॉर्ट में ही हल्का फुल्का वॉक किया, जिस एरिया में वॉक कर सकते थे, कहीं कहीं शेड है तो वहाँ पे, और थोड़ा घूमे रिजॉर्ट के अंदर ही, और फिर वापस आ गए। लॉन्च में गए थे, मेंबर्स लॉन्च में, बच्चे गेम खेल रहे थे, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। वहाँ पे नॉवेल्स वगैरह भी हैं, वो तो प्रिशा का फेवरेट चीज है, प्रिशा को नॉवेल्स मिल जाए फिर ले भी आई हूँ। ये फिर से ले आई पढ़ने के लिए, ये वहाँ पे भी लाई थी, मोन्टेरियो में भी लेके आई थी पढ़ने के लिए, नॉर्थ गोवा में। इसको ना नॉवेल्स का बहुत शौक है, और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड हैबिट कि इंसान को, रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। अभी हम लोग जा रहे हैं पास में कुछ, मैं और विवेक थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, बारिश रुकी है तो कुछ खाना तो खाना है ना, तो मैं और वो थोड़ा सा देख के आते हैं। आज हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बाइक ली है रेंट पे, 2 नहीं ली, क्योंकि हमें पता था हम ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे, थके हुए थे और बारिश भी हो गई थी ना, तो एक ही बाइक रेंट पे ली है, क्योंकि पर डे आई थिंक 350 से 500 तक के बीच की मिलती है रेंट पर बाइक पर डे। तो फिर 2 बाइक बहुत महंगी पड़ जाती है, तो कल से लेंगे। आज हमने, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग हर जगह घूमने नहीं आते हमारे साथ, ये लोग मना भी कर देते हैं, इनको यहाँ रिजॉर्ट में अच्छा लगता है, समटाइम्स आते हैं समटाइम्स नहीं आते, तो इसी वजह से हम लोगों ने एक ही बाइक आज ली है। तो मैं और विवेक पहले थोड़ा देख के आते हैं, जहाँ कहीं अच्छा लगेगा वो मुझे छोड़ आएंगे, फिर इनको लेने आएंगे आसपास ही 5-6 मिनट की दूरी पे, काफी सारे कैफेज हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलो चलते तो हैं। और अच्छा रहा आज का दिन, थोड़ा सा बस चेक इन में ही लेट हो गया तो थकान सी लग गई थी। गला मेरा बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मतलब वैसे तो खांसी कम हुई है, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया, एक बार खांसी आती है ना तो सांस नहीं आता मुझे, मेरा दम यहाँ आ जाता है और गले से सांस नहीं आता, आवाज नहीं निकलती, इतनी गंदी वाली। क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन बीमार थी मैं जब आई, और आने के बाद फिर यहाँ पे परहेजी कुछ हुई नहीं है, मतलब ठंडा भी पिया है, हर चीज खाई है, तली भुनी भी खाई है, बाहर आके कितना ही परहेज कर लो, परहेज नहीं होता। ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग गई है, ये शर्ट ड्रेस है और इतनी पसंद आ गई है क्योंकि इतनी कम्फी है ना ये, मतलब ढीली ढाली सी पॉकेट वाली, मतलब कहीं भी पहन के चले जाओ। पॉकेट थी ना इसमें काफी, ये इसमें बेल्ट भी है बट वो मैं नहीं लगा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, मतलब नी लेंथ से थोड़ा नीचे तक है, एंड दिस इज क्वाइट कम्फी, इजी गोइंग, कहीं भी पहन के चले जाओ। मैं इसको अक्सर जब से हॉलीडे पे आई हूँ आए दिन इसको रिपीट कर रही हूँ। प्रिशा मुझे बोलती भी है, मम्मी ये तो आपका नाइटी जैसा हो गया, जैसे लोग नाइटी रिपीट करते हैं ऐसे आप ये ड्रेस रिपीट करती हो, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी और ये ड्रेस वेरी ब्रांड की है, और इसमें ये थोड़ा मेरा ढीला आ गया है, लेकिन अब मैं रिटर्न तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने पहन लिया हुआ है इसे, बट आप चाहो तो इसे स्मॉल साइज एक्सेल, ये एक्सेल है, बड़ा आ रहा है मुझे, आई थिंक मुझे लार्ज लगेगा इसमें। चलो देख के आते हैं कहीं पे कुछ खाने का मिल जाए। साउथ गोवा आके मुझे बहुत सुकून मिलता है, मतलब मुझे जितना मजा नॉर्थ गोवा में नहीं आया, यहाँ मैं आज कहीं गई नहीं, रूम में थी, लेकिन फिर भी मुझे जो सुकून फील हो रहा है ना वो अलग ही है। मतलब साउथ गोवा इज साउथ गोवा। मतलब देखो सबकी अपनी अलग चॉइस होती है, कुछ लोगों को नॉर्थ गोवा अच्छा लगता है क्योंकि वो हैपनिंग है, वहाँ पे नाइट लाइफ है, वहाँ पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज हैं, अच्छे अच्छे कैफेज हैं, बट मैं थोड़ी सी उस टाइप की हूँ, मुझे साइलेंट बीचेज, जैसे साइलेंट गोवा का जो साइलेंट रूप है मुझे वो पसंद है, और साउथ गोवा इज अ साइलेंट रूप ऑफ गोवा, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव इट। चलो चलो मम्मी, चलो ये फोन यहाँ पड़ा है बेटा, हम लोग देख के आए हैं।
बच्चों की मम्मा यानी विवेक भी मुझे मम्मा मम्मा बुलाते हैं, कहते हैं बच्चों की मम्मा यानी मम्मा। मस्त मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। गोवा में गर्मी की जगह ठंडा वेदर हो गया है। चलो बाइक पे चलते हैं, देख के आते हैं कहाँ खाना खा सकते हैं। रात का नज़ारा कुछ ऐसा होता है रिजॉर्ट का, मस्त वाला। और यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन है जो दिन में चलता है, अभी नहीं चल रहा। दिस इज साइलेंट गोवा, साउथ गोवा। तो काफ़ी बारिश हुई थी आज के दिन, तो यहाँ पे बड़ा ठंडा सा शाम को वेदर लग रहा था। इसके बाद हम लोग एक जगह पे गए विवेक के लिए खाना लेने, हमारे लिए खाना लेने। फिर एक जगह इनके फ्रेंड का ही कैफ़े था, तो यहाँ पे ये खेल रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी साइड पे। तो मेरे को ना जब गोवा में खांसी थी ना, तो मेरे खांसी के कई सारे स्टेजेस आए। जैसे कि पहला स्टेज था जब मैं यहाँ से निकली तो बार बार खांसी आ रही थी, उसके बाद खांसी थोड़ी कम हो गई थी बार बार, लेकिन जब भी आती थी सांस रुकने लगा था। ये मुझे गोवा में हो रहा था, मेरी ब्रीदिंग एकदम रुक जाती थी, सांस ब्लॉक हो जाती थी, एयरवेज जो हैं मेरे बॉडी के वो बंद हो जाते थे। तो ये लोग काफ़ी डर गए थे। और गोवा से वापस आने के बाद बहुत ही सीवियर हो गया था सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, इतनी के पूछो मत आप। तो चलिए फिर मैं अपडेट वीडियो डाल दूँगी, आपको डिटेल में मेरे रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखा दूँगी कि डॉक्टर के क्या रिपोर्ट आए हैं। और अभी इस व्लॉग को यहाँ फिनिश करती हूँ, और अब फटाफट से चार व्लॉग्स हैं, इसको मिला के चारों व्लॉग फटाफट डाल दूँगी मैं रोज़, और एवरीडे मेरा रूटीन व्लॉग भी शुरू कर दूँगी डालना। चलिए लाइक कर देना व्लॉग को। हमारा डिनर भी आ चुका था, डिनर हमने प्रिशा कर रही है रोटी गरम, और हमारी सब्जी भी आ चुकी है। सब्जी वहाँ है। अच्छा लगा दिया तूने वहाँ पे? अच्छा अच्छा, साथ में बैठते हैं खाना खाने। हाँ पता था, तो लेकिन वो तो 4-5 दिन के लिए आए थे ना, हम तो यहाँ 12 दिन के लिए है। और हमारा खाना आ चुका था, तो जिसमें दाल मंगवाई थी हमने, पनीर की सब्ज़ी और प्याज है। और एक्चुअली शायद इसी वजह से खांसी बढ़ गई बाद में, क्योंकि हर वक्त तो मैं नहीं बना सकी ना रूम पे, कभी कभी बाहर का भी खाना पड़ा, जिस वजह से मेरी खांसी और ज़्यादा सीवियर होती चली गई। मेरे मम्मी को तो डर लग रहा था कि कहीं ये काली खांसी तो नहीं है, लेकिन अभी भी एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या है, बट हाँ पहले से मैं बेटर हूँ, और आपको जल्द अपडेट वीडियो दे दूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय।